1966 से शुरू हुआ एक सफर, 15 लगातार सुपर हिट्स, फिर ऐसी गिरावट जो किसी ने सोची नहीं। आज देखते हैं राजेश खन्ना की पूरी फिल्मोग्राफी फिल्म बाय फिल्म। 1966 में इनकी मूवी आती है आखिरी खत, जो एवरेज रही। 1967 में आती है राज, जो हिट रही। 1967 में ही आशा पारिक के साथ इनकी फिल्म आती है बहारों के सपने, जिसने 1.2 करोड़ का बिजनेस किया और यह फिल्म एवरेज रही। औरत आती है 1968 में और यह फिल्म भी एवरेज रही। 1969 में इनकी मूवी आती है आराधना, जिसने बॉक्स ऑफिस हिला दिया। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और ये आज भी काफी पसंद की जाती है। 1969 में ही आती है इत्तेफाक नंदा जी के साथ और यह मूवी भी हिट रही। राजेश खन्ना और मुमताज ने तहलका मचा दिया बॉक्स ऑफिस पे 1969 में, और वो मूवी थी दो रास्ते और ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। मुमताज जी के साथ ही आती है 1969 में बंधन, जो सुपर हिट रही। 1969 में आती है डोली, जो हिट रही। 1970 में आती है कटी पतंग। राजेश खन्ना और आशा पारिक के अभिनय को सभी ने खूब सराहा और यह मूवी सुपर हिट रही। मुमताज जी के साथ फिर आती है उनकी मूवी सच्चा झूठा, जो सुपर हिट रही और ये मूवी आई 1970 में। उसी साल आती है आशा पारिक के साथ आन मिलो सजना, जो सुपर हिट रही। उसी साल 1970 में ही आती है सफर, जो हिट साबित हुई। द ट्रेन आती है 1970 में और यह मूवी भी हिट साबित हुई। वहीदा रहमान के साथ इनकी मूवी आती है खामोशी 1970 में, जो एवरेज रही, लेकिन इसके गानों को खूब पसंद किया गया। चल 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 मेरे हाथी ओ मेरे साथी 1971 में आई हाथी मेरे साथी और इसने भी तहलका मचाया बॉक्स ऑफिस पे। आनंद आती है 1971 में और ये सुपर हिट होती है। ये मेरी फेवरेट मूवी है। अमर प्रेम शर्मिला टैगोर के साथ आती है 1971 में और यह मूवी भी सुपर हिट होती है। 1971 में ही आती है मर्यादा, जो हिट होती है। अंदाज आती है 1971 में, जो सुपर हिट बनती है। निरूपा रॉय, शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना के अभिनय से सजी फिल्म छोटी बहू आती है 1971 में और ये मूवी हिट होती है। 1971 में आती है बदनाम फरिश्ते, जो फ्लॉप कहलाई। 1972 में आती है अपना देश और यह मूवी सुपर हिट थी। 1972 में आती है दुश्मन मुमताज जी के साथ और ये मूवी भी सुपर हिट रही। जया भादुरी और राजेश खन्ना जी के अभिनय से सजी फिल्म बावर्ची आती है 1972 में और यह मूवी हिट रही। 1972 में ही आती है मेरे जीवन साथी, जो एवरेज रही। 1972 में ही आती है जोरू का गुलाम और ये मूवी भी एवरेज रही। 1972 में ही आती है शहजादा, जिसने 1.25 करोड़ का बिजनेस किया और ये मूवी एवरेज कहलाई। दिल दौलत दुनिया आती है 1972 में और ये मूवी फ्लॉप रही। मालिक आती है 1972 में शर्मिला टैगोर के साथ और ये मूवी भी फ्लॉप रही। फिर आती है दाग 1973 में, शर्मिला टैगोर और राखी के अभिनय से सजी ये फिल्म सुपर हिट रही। नमक हराम आती है 1973 में, अमिताभ, रेखा, राजेश खन्ना के अभिनय से सजी यह फिल्म सुपर हिट रही। राजा रानी आती है 1973 में और यह मूवी एवरेज रही। 1974 में आती है प्रेम नगर और यह मूवी सुपर हिट रही। रोटी आती है 1974 में मुमताज जी के साथ और यह मूवी भी सुपर हिट रही। इस मूवी का गाना गोरे रंग पे न इतना गुमान कर आज भी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। आपकी कसम आती है 1974 में मुमताज जी के साथ और ये मूवी भी सुपर हिट रही। जीनत अमान के साथ आती है अजनबी 1974 में और ये मूवी हिट रही। 1974 में आती है हम शक्ल और ये मूवी एवरेज रही। आविष्कार आती है 1974 में और ये मूवी भी एवरेज रही। प्रेम कहानी आती है 1975 में और ये मूवी हिट रही। 1975 में आती है आक्रमण, जो एवरेज रही। पर्वत के पीछे चंबेला गांव में दो प्रेमी रहते हैं। 1976 में आई फिल्म महबूबा एवरेज साबित हुई, लेकिन इसके गाने काफी लोकप्रिय हुए। 1976 में आई मूवी बंडलबाज, जो फ्लॉप रही। 1976 में आती है 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। इसका बजट बहुत ज्यादा था, लेकिन इसने उम्मीद के हिसाब से प्रदर्शन नहीं किया और ये मूवी फ्लॉप रही। छैला बाबू आती है 1977 में और ये मूवी हिट रही। सिंपल कपाड़िया के साथ 1977 में राजेश खन्ना की मूवी आती है अनुरोध, जो हिट रही।
पलकों की छाव में मूवी आती है 1977 में जो फ्लॉप रही। कर्म आती है 1977 में जो औसत रही यानी एवरेज रही। त्याग भी आती है 1977 में और यह मूवी भी एवरेज रही। आशिक हूँ बहारों का, यह मूवी आती है 1977 में और ये मूवी भी फ्लॉप रही। चक्रव्यूह आती है 1978 में और यह मूवी एवरेज रही। भोला भाला आती है 1978 में और यह मूवी फ्लॉप रही। बेरोजगारी पे आधारित मूवी आती है नौकरी 1978 में, अच्छी कहानी होने के बावजूद भी यह मूवी फ्लॉप रही। अमरदीप आती है 1979 में और यह मूवी सुपरहिट रही। प्रेम बंधन आती है 1979 में और यह मूवी हिट रही। जनता हवलदार आती है 1979 में और यह मूवी एवरेज रही। 1980 में राजेश खन्ना जी की मूवी आती है थोड़ी सी बेवफाई और यह मूवी हिट रही। फिर वही रात आती है 1980 में और यह एवरेज साबित हुई। 1980 में आती है बंदिश और यह मूवी भी एवरेज रही। 1980 में ही आती है इनकी मूवी आंचल और यह मूवी भी एवरेज रही। 1980 में ही आती है रेड रोज पूनम ढिल्लों के साथ और यह मूवी भी फ्लॉप रहती है। 1981 में आती है कुदरत और इस मूवी ने 2.8 करोड़ का बिजनेस किया, लेकिन ये मूवी फ्लॉप रही क्योंकि इसकी लागत बहुत ज्यादा थी। धनवान आती है 1981 में और ये मूवी हिट साबित हुई। 1981 में ही आती है दर्द और ये मूवी भी हिट रही। 1981 में आती है 50-50 और ये मूवी एवरेज रही। 1982 में आती है मल्टी स्टारर राजपूत और ये मूवी सुपरहिट रही। 1982 में आती है जानवर और ये मूवी एवरेज रही। हाथी मेरे साथी जैसा करिश्मा जानवर नहीं दिखा पाई। 1982 में ही आती है धर्म कांटा और ये मूवी भी हिट रही। 1982 में आती है अशांति और ये मूवी एवरेज साबित हुई। दिले नादान आती है 1982 में और ये मूवी फ्लॉप रही। फिर आती है इनकी एक और ब्लॉकबस्टर मूवी अवतार 1983 में, जिसने इन्हें फिर से बुलंदियों तक पहुंचा दिया। सौतन आती है 1983 में और ये मूवी भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। टीना मुनीम और पद्मिनी कोल्हापुरी के अभिनय से सजी ये फिल्म उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म थी। अगर तुम न होते आती है 1983 में और ये मूवी भी सुपरहिट रही। आपका एमएलए राम अवतार आती है 1984 में और यह हिट रही। नया कदम आती है श्रीदेवी के साथ 1984 में और ये मूवी भी हिट रही। धर्म कानून आती है 1984 में और यह एवरेज रही। आवाज आती है 1984 में जया प्रदा जी के साथ और ये मूवी एवरेज रही। पापी पेट का सवाल है, यह मूवी आती है 1984 में और ये मूवी भी एवरेज रही। श्रीदेवी और राजेश खन्ना के अभिनय से सजी फिल्म मास्टर जी आती है 1985 में और ये मूवी सुपरहिट रही। बेवफाई राजेश खन्ना और रजनीकांत की जुगलबंदी ने इस फिल्म को सुपरहिट कराया और ये मूवी आती है 1985 में। 1985 में ही आती है बाबू और ये मूवी हिट रही। राकेश रोशन, टीना मुनीम, स्मिता पाटिल और राजेश खन्ना के अभिनय से सजी फिल्म आखिर क्यों आती है 1985 में और यह हिट रही। 1985 में ही आती है हम दोनों और यह मूवी भी हिट रही। 1985 में आती है जमाना और ये मूवी एवरेज रही। 1985 में सलमा आगा के साथ इनकी मूवी आती है ऊंचे लोग और यह एवरेज रही। हेमा मालिनी के साथ इनकी मूवी आती है दुर्गा 1985 में और यह मूवी भी एवरेज रही। अलग अलग आती है 1985 में और यह मूवी एवरेज रही। अमृत आती है 1986 में और यह मूवी हिट रही। अधिकार आती है 1986 में और यह मूवी फ्लॉप रही। 1986 में राजेश खन्ना की मूवी आती है नसीहत और यह मूवी एवरेज रही। 1986 में राजेश खन्ना की मूवी आती है शत्रु और यह मूवी भी एवरेज रही। अंगारे आते हैं 1986 में और यह मूवी बुरी तरह फ्लॉप रही। श्रीदेवी, स्मिता पाटिल और राजेश खन्ना के अभिनय से सजी फिल्म नजराना आती है 1987 में और यह मूवी हिट रही। आवाम आती है 1987 में और यह मूवी एवरेज रही। गोरा आती है 1987 में। सुलक्षणा पंडित के अभिनय से सजी यह फिल्म एवरेज रही।
विजय आती है 1988 में और ये मूवी फ्लॉप रही। घर का चिराग आती है 1988 में और ये मूवी एवरेज रही। 1989 में ही आती है पाप का अंत और ये मूवी फ्लॉप रही। 1989 में आती है ममता की छाँव में और ये मूवी एवरेज रही। स्वर्ग आती है 1990 में और ये मूवी सुपरहिट रही। एक बार राजेश खन्ना ने फिर साबित कर दिया कि वो कितने मजे हुए कलाकार हैं और इस मूवी ने उन्हें फिर से उसी मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया। घर परिवार आई 1991 में और ये मूवी एवरेज रही। रुपया 10 करोड़ आती है 1991 में और ये मूवी एवरेज रही। खुदाई आती है 1994 में और ये मूवी फ्लॉप रही। कुमार गौरव के साथ इनकी मूवी आती है सौतेला भाई 1996 में और ये मूवी फ्लॉप रही। अब लौट चलें। अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय के अभिनय से सजी ये फिल्म आती है 1999 में और ये मूवी फ्लॉप रही। क्या दिल ने कहा आती है 2002 में और ये मूवी एवरेज रही। वफा आती है 2008 में और ये मूवी बुरी तरह से फ्लॉप रही। इनकी आखिरी मूवी आती है 2012 में रियासत और ये मूवी भी फ्लॉप रही। 46 साल 100 से ज्यादा फिल्में, हिट भी फ्लॉप भी, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, राजेश खन्ना का जादू। बॉक्स ऑफिस नंबर्स वक्त के साथ मिट जाते हैं पर सुपरस्टार का दौर इतिहास बन जाता है और राजेश खन्ना सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो थे इंडिया के पहले सुपरस्टार।